Hey everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about Erik Erikson's theory of psychosocial development. आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी ये, और डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आपसे कि क्या है कॉन्सेप्ट। और ये आपका साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए और एजुकेशन पेपर 2 के लिए और पेपर 1 एन टी का जो आपका पेपर 1 है जिसमें आपकी 10 यूनिट हैं, उसमें भी लर्निंग थ्योरीज जो हैं और जो थ्योरी एस्पेक्ट है, बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो एरिक एरिक्सन थ्योरी से क्वेश्चन पेपर 1 में भी बनता है, पेपर 2 में भी, एजुकेशन में भी और पेपर 2 साइकोलॉजी में भी। ठीक है, तो एक लेक्चर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ध्यान से सुनेंगे क्या है इस कॉन्सेप्ट में, बहुत ही शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगी लेक्चर को। देखिए, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, साइको सोशल बिहेवियर के ऊपर, आपको कीवर्ड याद रखनी है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस इज योर कीवर्ड। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, फिर हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि क्या इसमें स्टेजेस थी, कैसे थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। देखिए, एरिक एरिक्सन जिन्होंने 1950s में एक थ्योरी दी, ठीक है, 1950s में एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। क्लियर। अब इन्होंने 3 स्टेजेस में इस थ्योरी को बताया और आपकी 8 गिनती की जो स्टेजेस आती हैं, और इन्होंने बात की थी आइडेंटिटी क्राइसिस की। इन्होंने किसकी बात की? आइडेंटिटी क्राइसिस की। अभी की बात क्यों की? ये अकेली ऐसी थ्योरी थी आपकी, जो एरिक्सन की थ्योरी है, ये अकेली ऐसी थ्योरी थी जो आपकी टिल डेथ तक की बात करता है। देखो, हमने प्याजे की थ्योरी की, उन्होंने आपकी जो स्टेजेस दी अडोलसेंस तक की, 11 अबव स्टेजेस की बात की, और भी जितनी हमने थ्योरीज की उन्होंने स्टेजेस मेंशन थी कि इस स्टेज तक की बात की, और मोस्ट ऑफ द थ्योरीज जो थी अडोलसेंस एज के आसपास थी। ठीक है, अडोलसेंस एज आप समझते हैं टीन एज मीन्स कि जिस ईयर में आपको टीन दिखेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, एरिक्सन की जो थ्योरी थी, ये कॉन्सेप्ट था साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे होते हैं, और वो आपको अचानक से नहीं होंगे। आप 30s 40s की एज में होंगे, अचानक से आपको क्राइसिस फील नहीं हो रही, अचानक से दिक्कत नहीं आ रही। आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्फ्योरिटी या बहुत सारी और फीलिंग्स आप में आती हैं कि आप अकेला फील करते हैं, लोनलीनेस आती है, ये किस तरीके से हुआ। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया, हर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो अलग एस्पेक्ट है। इस थ्योरी में 8 स्टेजेस थी आपकी। ठीक है, इन 8 स्टेजेस के अलावा अगर मैं स्टार्ट करूँ इस थ्योरी को, तो सोशल डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस कीवर्ड मिलेगा आपको, सोशल डेवलपमेंट कीवर्ड मिलेगा। क्लियर, कैसे हम सोशली डेवलप करते हैं अपने आप को। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इस तरीके से आपकी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपकी सॉरी 8 तक की आपकी स्टेजेस थी। तो पहली स्टेज है बच्चे, स्टेज 1, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। स्टेज का नाम था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें जो वर्चर जो थी, तो छोटे बच्चे को आपने याद रखना है, उसमें 18 मंथ्स तक का, अगर मैं आपको सीधा 8 स्टेजेस के डायग्राम पर लेकर जाऊँ। ठीक है, इसमें मैंने जानबूझकर मैटर थोड़ा सा कम रखा है ताकि एक्सप्लेन मैं ज़्यादा कर पाऊँ, आप सुन पाएँ अच्छे से। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसमें आपको डिटेल में हमने इस थ्योरी के बारे में कंटेंट दिया हुआ है, जो आपके बीएड एमएड की एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपके काम आएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आपकी जस्ट बोर्न चाइल्ड या जीरो स्टेज, जब मदर वॉर्म में होते हैं बच्चे, तो 0 to 1.5 ईयर, दैट मीन्स 18 मंथ्स। तो ट्रस्ट होगा वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो ट्रस्ट डेवलप करेगा बच्चा या फिर मिसट्रस्ट। ठीक है, अचानक से हम बहुत ही बुरी कंडीशन में नहीं आते, अचानक से बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो रहा, अचानक से बच्चों को इमोशनल स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आ रही। तो ये स्टार्टिंग कैसे हुई एरिक्सन के अकॉर्डिंग? उन्होंने कहा पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 to 18 मंथ्स, 1.5 ईयर्स। ट्रस्ट की इसमें जो वर्चर होता है, फीडिंग होता है कि जो बेबी है वो मदर के साथ कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा है, उस बच्चे का प्रॉपरली ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है। और वाइस वर्सा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बच्चों में मिसट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, जैसे बेबी जब है तो फीडिंग के टाइम या उसकी टेक केयर कितनी हो रही है, ये वो रो रहा है तो उसे कोई कैरी कर रहा है कि नहीं, उसका ध्यान रख रहा है कि नहीं, उस स्टेज से बच्चे ट्रस्ट डेवलप करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी अनाथ आश्रम में हैं, ऑर्फेंज में हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, कभी कौन रो रहा है, कभी कौन रो रहा है, और उसको टेक केयर करने के लिए कोई एक ही सिंगल पर्सन है, तो वो उस लेवल का ध्यान उस बच्चे का नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ पे मिसट्रस्ट डेवलप हुआ।
ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि बच्चों को जब होप मिलेगा कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो बहुत ही छोटे हैं उस स्टेज पर, तो ट्रस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज मिसट्रस्ट डेवलप होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी 8 स्टेजेस बनेंगी कि कैसे हम वर्सेस स्टेज पर जाएंगे। एक तरफ अच्छी कंडीशन है और एक तरफ बुरी कंडीशन है। सेकेंड वी हैव अटोनमी वर्सेस शेम। अटोनमी वर्सेस शेम। इस स्टेज में आपने सिर्फ छोटे बच्चों को याद रखना है, जैसे जैसे एज है उस एज के अकॉर्डिंग आपने बच्चों को याद रखना है। 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स आपकी एज है। अटोनमी वर्सेस शेम। अटोनमी वर्सेस शेम में क्या होता है कि क्योंकि ट्रस्ट डेवलप था तो आप अटोनमी कंडीशन में हैं, आप अच्छी कंडीशन में हैं। अब आप जो आपकी कंडीशन है कि आप मतलब हैप्पी फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेम, क्योंकि मिसट्रस्ट था तो शेम कंडीशन में आ गए आप। ठीक है, अब आपको अपनी बात कहने में शर्म आने लग गई है। 3 साल तक के बच्चों को याद कीजिए, अटॉर्नी में अपना थोड़ा सा कुछ चीज़ें खुद से करने लग गए, चलना सीखने लग गए, ठीक है, बोलना सीखने लग गए, तो अटॉनमी स्टेज पर है। शेम दूसरी तरफ वो टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनको बोलने में या चीज़ों को सीखने में टाइम लग रहा है। थर्ड स्टेज आती है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 to 6 ईयर, 3 से 6 साल का बच्चे को अगर आप याद रखेंगे तो वो इनिशिएट करते हैं। टेबल गंदा है तो टेबल पे खुद से जाएंगे और क्लीन करने लग जाएंगे। वो बात अलग है, जब वो इस लायक हो जाएंगे तब नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे बच्चों को बहुत मज़ा आता है कि हर काम वो को खुद से करे। तो इनिशिएट करते हैं, खुद से पहल करके काम करते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो था, वो बच्चा जो था, वो मिसट्रस्ट कंडीशन में था। ठीक है, तो शेम में आया, शेम के बाद गिल्ट पे आ गया। अब उसमें मिसट्रस्ट था, मिसट्रस्ट से शेम फीलिंग हुई, शेम से गिल्ट में इनिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, चीज़ों को इनिशिएट नहीं करेगा वो। तो इस तरीके से आपकी स्टेजेस कि अगर आप ट्रस्ट वाली कंडीशन में हैं तो अटोनमी होगी और इनिशिएट होगी, लेकिन आप वर्सेस की स्टेज में हैं, मिसट्रस्ट में हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे शेम फील करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे गिल्ट फील करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। 6 से 12 साल के बच्चे, इस टाइम आप स्कूल में इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, आपको स्कूल से होमवर्क मिलना स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री मतलब कि आप अपना काम खुद से करने लग गए हैं, इनिशिएट कर रहे थे पहले, अब आप इंडस्ट्री चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, आप गिल्ट पे थे पहले, तो अब इन्फ्योरिटी फीलिंग आ रही है आपको, अभी आप उसी चीज़ पर अटके हुए हैं, अब आपने इनिशिएट करना सीखा ही नहीं, तो आपने इंडस्ट्री पर आप आएंगे ही नहीं, तो आप गिल्ट में हैं, तभी आप इन्फ्योरिटी, हीन भावना जिसे आप कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ स्टेज होती है। अभी मैं आपको लर्न भी करवाऊंगी किस स्टेज में क्या कहा गया और कौन सी स्टेज कौन से साल के लिए थी। नेक्स्ट स्टेज भी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कभी सब एडमिशन ले रहे हैं, अगर बीकॉम में तो वो भी एडमिशन ले लेंगे, सब साइंस में जा रहे हैं तो वो भी साइंस में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना है। ठीक है, और अचानक से सब कुछ करने के बाद आपने 3 साल 4 साल कोई डिग्री भी ले ली और आप फर्दर कुछ और कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने आइडेंटिटी आपकी नहीं बनी, रोल कन्फ्यूजन पे हैं आप। इंडस्ट्री पे थे तो आप बहुत क्लियर हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है मैंने और किस कंडीशन में जाना है, किस रोल को परस्यू करना है, किस आपकी स्ट्रीम को आपने लेना है, किस डिसिप्लिन को स्टडी करना है, तो आइडेंटिटी बन चुकी है। ठीक है, ट्रस्ट पे थे, अटोनमी हुआ, इनिशिएट किया, इंडस्ट्री आया, आइडेंटिटी पे आ गए। गिल्ट में थे, इन्फ्योरिटी, हीन भावना पहले से ही थी, अब रोल कन्फ्यूजन है। फ्रेंड्स के साथ अपने आप को ना हम हमेशा डिफेंड करते हैं, सेफ फील करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन जो है सुसाइड अटेम्प्ट करना नहीं चाहता। सब के सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, सब चाहते हैं कि हमें अटेंशन, लव, ये सब चीज़ें मिले। ठीक है, कि हमें अप्रिशिएट किया जाए। ये बेसिक चीज़ों पे लोग अटक गए हैं अब, क्योंकि ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है। लोग क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि ह्यूमैनिटी कहीं न कहीं ख़त्म हो रही है। दूसरों की फीलिंग को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चीज़ें अपने आप को ईज़ी करने के लिए, कि हमें अच्छा फ़ील हो, तो हम डिपेंडेंसी चाहते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हमें नहीं चाहिए कोई। हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, तो आइडेंटिटी हमने बना ली। लेकिन जिन बच्चों में इन्फ्योरिटी होगा ना, तो वो रोल कन्फ्यूजन की तरफ जाएँगे, अपने प्लीज़िंग नेचर पे आ जाएँगे। मेरे फ्रेंड ये काम कर रहा है तो ठीक है, उसको अच्छा लगेगा या उनसे नो नहीं होगा, तो वो रोल कन्फ्यूजन भी करेंगे। जैसा सिचुएशन होगी वैसी उस तरफ चले जाएँगे। तो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब उस बच्चे में अचानक से ये चीज़ें नहीं आई थी, उसको स्टार्टिंग से मिसट्रस्ट हुआ, स्टार्टिंग से शेम हुआ, स्टार्टिंग से गिल्ट हुआ, इन्फ्योरिटी हुआ, देन रोल कन्फ्यूजन की तरफ आए। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर कोई ध्यान नहीं रख रहा है बीइंग अ किड, तो आप मिसट्रस्ट पे थे, फिर शेम फील होने लग गया, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे आप अपने एक ही बच्चा है घर में और मदर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स ध्यान दे रहे हैं, तो उसे शेम फील नहीं होगा, वो हैप्पी चाइल्ड रहेगा। और एक तरफ फैमिली में कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस बच्चे पर, सिर्फ एक ही पर्सन है जो उसकी मॉम है, उसको ध्यान दे रही हैं और उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, तो वो
कहीं ना कहीं लैकिंग होगी उस चीज़ में, तो गिल्ट पे आए, गिल्ट से इन्फ्योरिटी पे आए, तो इसलिए बच्चों में इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्योरिटी के बाद आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन आया। अब आपको आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन का ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आप बाकी ईयर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टार्टिंग तो है 0 to 18 months, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन आपका टीन एज की बात कर रहे हैं, 12 to 19। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पुट भी किया जाता है, एडोलसेंस एज है, तो इसके आगे पीछे आप आराम से कर सकते हैं कि रोल कन्फ्यूजन हमें एडोलसेंस एज पे है। एक एज होती है एडोलसेंस स्टेज, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है, आपके फिजिकल बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन उस टाइम बच्चों में जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी, चीज़ों को समझने की एबिलिटी, जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पीक पर होता है, आपकी इंटेलिजेंस पीक पर होती है। बट क्योंकि फिजिकल हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में, या अट्रैक्शन टूवर्ड्स अदर जेंडर ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वही कुछ कर भी जाते हैं। क्यों नहीं होते डिस्ट्रैक्ट? क्योंकि वो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्वायरमेंट में रहे होते हैं। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आपने देखा होगा 10th-12th के बच्चों में, जो फर्स्ट आ रहे हैं या जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं या जिनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कभी नहीं करनी चाहिए कि आप उनको मार्क्स के लिए बहुत ही फोर्स करें। फोर्स किसी भी चीज़ के लिए, कोई चाहे स्टूडेंट हो, किड हो, कोई भी हो, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर आप बीइंग अ पेरेंट आप चाह रहे हैं कि इसके अच्छे के लिए हम ये काम करें, तो फोर्स करके मत कीजिए, उसे समझा कर, उसे प्यार से उस तरीके से टैकल कीजिए चीज़ों को। जब भी आप कोई चीज़ फोर्स करेंगे तो वो उतनी इम्पैक्टफुल होगी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हेल्थ से खेल जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आपको 12 to 19 ईयर्स को याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब एडोलसेंस एज कर ली पार, आपने अच्छे से स्टडीज़ कर ली, 20 आपकी 25-30 तक की हो गई एज। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें आप मैरिज की तरफ जाएंगे, आप सेटल होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप किस स्टेज पे जा रहे हैं। आप या तो पार्टनर होगा तो आप इंटीमेसी यहाँ का मतलब है कि आप मतलब मैरिड होंगे, या फिर आप एक फैमिली को की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप आइसोलेशन रहेंगे। जैसे बहुत से बच्चे हैं आज के टाइम पे कि जो ब्रेकअप एंड हार्ट ब्रेक, ये सब चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी कम थी, तो दूसरे पे डिपेंडेंसी चाहिए कि शायद यहाँ से अट्रैक्शन और प्यार मिलेगा। उस चक्कर में क्या हुआ, सब लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं। अगर आप किसी को भी अपना वीक पॉइंट दिखा देंगे तो बहुत कम ही लोग हैं जो आपको समझेंगे, अदरवाइज सब बेवकूफ़ बनाने बैठे हैं। तो रिजल्ट क्या आया? आइसोलेशन। एक तरफ स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट था, टाइमली आप सेटल हो गए, जॉब सेटल हो गई, इंटीमेसी की तरफ गए, दूसरी तरफ आइसोलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आई 19 to 45 आपकी एज। आपने 19 से जॉब अर्निंग से लेकर स्टेबिलिटी तक की, या तो इंटीमेसी की एज ली और फिर या तो आइसोलेशन की तरफ गए। नेक्स्ट आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग वर्ड जो है, आप कभी क्लब्स में, बार में कहीं गए हों, या जो आपके क्लब्स होते हैं, जहाँ आप स्टैग एंट्री इज़ नॉट अलाउड। स्टैग है मीन्स सिंगल, आप अकेले अलाउड नहीं हैं, आपको पार्टनर चाहिए, कपल चाहिए। तो स्टैग्नेशन आप वहाँ से याद कर सकते हैं। जनरेटिविटी का मतलब कि अब फैमिली ऑलरेडी है, आप जनरेटिविटी जो सब नॉर्मल एक फैमिली की तरह रहते हैं, कि बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं 45 to 65, ठीक है, उस स्टेज पर हैं आप, ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं, तो नॉर्मल आप यू आर हैप्पी विद योर ग्रैंड चिल्ड्रंस और या फैमिली, तो जनरेटिविटी। दूसरी तरफ क्योंकि आप आइसोलेट रहे थे, हो सकता है मैरिज भी हुई हो, डिवोर्स हो गया हो, या और आइसोलेशन फील की हो, मैरिज में ही हो बट आइसोलेट फील करते हैं, अकेले रह रहे हैं, तो स्टैग्नेशन की तरफ आए, आप वो कनेक्टिविटी फील ही नहीं कर पाए। तो 45 to 65 ईयर्स। देन ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। बहुत ही आपने प्रैक्टिकल होके इस अप्रोच को समझना है कि आप बच्चों के साथ, बीएड में टीचिंग ट्रेनिंग को ज़रूरी इसलिए किया गया क्योंकि उस पर्सन को, उस टीचर को हम बच्चों के पास भेज रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के पास। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल के टीचर्स जो हैं वो किसको डील कर रहे हैं? दे आर डीलिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और आप उनकी इमोशनल हेल्थ से नहीं खेल सकते। आपको टीचर ट्रेनिंग लेना होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्निंग या आपको सिर्फ कंटेंट टीच करना नहीं है, आपने उनकी इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। अननेसेसरी किसी बच्चे को डांटना नहीं है, उन्हें हर्ट होता है, वो शेम फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, ऑलरेडी घर से अगर कोई परेशान है,
उन बच्चों को घर पे वो हैप्पी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, प्लस टीचर ऐसा बिहेव कर दें, तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसलिए प्रॉपरली आप लोगों को B.Ed M.Ed के वक्त डिसऑर्डर्स के बारे में सिखाया जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में सिखाया जाता है। आपने कभी सोचा कि आपके सिलेबस का एक क्यों पार्ट है? क्योंकि आप डील कर रहे हैं बच्चों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। तो ह्यूमन बीइंग जो है ये एक खिलौना तो नहीं है कि कैसे भी डील कर लिया जाए, ठीक है? और छोटे बच्चे टीचर्स पे बहुत डिपेंडेंट हैं, और जब थोड़े से आप आपके 14-15 साल की एज तक आते हैं, एडोलसेंस वो और नाजुक स्टेज है। उससे पहले सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर, ठीक है? 11-12 साल के बच्चे जो हैं कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की तरफ आप आए। लास्ट स्टेज आती है बच्चे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। अब ईगो इंटीग्रिटी है क्योंकि आप जनरेटिविटी की तरफ थे, या हैप्पी विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन, या आप ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं, या आप 65 एज के हो चुके हैं, 70 हो चुके हैं। अब आप हैप्पी एक सुकून भरी लाइफ जी रहे हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ क्योंकि आप स्टैग्नेशन पे थे, कब डिसअपियर हो जाएंगे, कब डेथ हो जाएगी आपको नहीं पता, मतलब आप अकेले रह जाएंगी। परवीन बॉबी, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो रोल कन्फ्यूजन, कहाँ इन्फ्योरिटी पे तो नहीं थे, बट रोल कन्फ्यूजन पर आए। रोल कन्फ्यूजन के बाद हार्ट ब्रेक्स मिले, हार्ट ब्रेक्स के बाद आइसोलेशन हुआ। फिर आपको पता हो अगर परवीन बॉबी या कुछ और भी सेलिब्रिटी हैं जो कब उनकी डेथ हो गई, वो पता करना पड़ा कि नोबडी इज़ देयर फॉर देम, कि कोई था ही नहीं उनकी टेक केयर करने के लिए। तो आप कब डिसअपियर हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो एरिक्सन ने बात तो बहुत काफ़ी हद तक सही की थी, बट स्टिल इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ये थ्योरी थी जो आपकी डेथ तक की बात करती है, 8 स्टेजेस में आपकी लाइफ को एक्सप्लेन करती है। उन्होंने बोला कि हर स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका जो डिटेल PDF है जिसमें मैंने हर स्टेज के बारे में प्रॉपर कंटेंट मेंशन किया है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे शेयर करूंगी। अभी का मेरा जानबूझकर मैंने कुछ एक स्लाइड के ऊपर ही क्लास लेने की सोची ताकि आप समझ पाएँ। ये तो बच्चे ना स्क्रीनशॉट लेने में या फिर जो कंटेंट को लिखा हुआ है उसे पढ़ने में बिजी रहते हैं। आप थ्योरी को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, मजाल है कि आप भूल जाएं एग्जाम में, ठीक है? अब मैं आपको लर्न करवाती हूँ किसकी स्टेजेस कब कौन सी क्लास थी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 to 18 मंथ्स। अटोनमी वर्सेस शेम, शेम फील हुआ 3 साल तक, 18 मंथ्स था ही 3 years। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 to 6, 3 साल का गैप। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी 6 to 12। इससे पहले बीच में मैंने आपको कहा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन याद कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इससे हम बाकी काम करेंगे। इससे ऊपर 12 तक होगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 6 तक है, तो इंडस्ट्री 6 to 12 ये आपके कौन सी स्टेज है? चाइल्डहुड स्टेज भी है, ठीक है? इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, सारा 45 साल तक आपने जितना कमाना था, जॉब करना था, सेटलमेंट करनी थी, मैरिज करनी थी, नहीं करनी थी, सब सेटल हो गया। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देन जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन 45 to 65। और कई बार बहुत बार पूछा जाता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर 65, ठीक है? तो ये थी आपकी एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। कब आई थी? 1950s में आई थी। आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा जाता है इस थ्योरी को। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी क्राइसिस। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेक्चर्स देख रहे हैं, लाइक करने की भी कृपा कर ही देते हैं कभी कभी, बट सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले चैनल को, क्योंकि आई ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और इतनी सारी वीडियो लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स जो हैं आपको अच्छे भी लग रहे हैं, आप मुझे थैंक यू भी बोलते हैं, नए नए टॉपिक भी डिमांड करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, ठीक है? 80% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।